Good morning to all, and we welcome to all of you for this our next session of Heritage of Indigenous Arts of India. हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस हमारे सेशन में और मैं हनुज पटेल सर से विनती करता हूं कि कृपया आज के अपने इस सत्र की शुरुआत करें। Thank you, Professor Bobde ji. Welcome and good morning, सबको. So today I'll be talking about a lot of different forms of art. काफ़ी सारे मैंने आज ऐड ऑन भी किए हैं because they were interesting and I did not want कि वो मैं मिस आउट कर जाऊँ या तो मैं उसे छोड़ दूँ. तो जस्ट क्विकली हम रिकैप करें तो अब तक हमने जो जर्नी रखी है, आई इंट्रोड्यूस यू दी टू द इंडिजिनस कम्युनिटी का जो इंट्रोडक्शन मैंने जो किया था कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे वहाँ, 700 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ है हमारे इंडिया में. उसके बाद एक केस स्टडी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की जिसमें पिथोरा म्यूरल्स के बारे में, पिथोरा का जो ट्रेडिशन है उसके बारे में, उसकी मैथोलॉजी के बारे में, उसके प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके अलग अलग रिचुअल्स के बारे में. So the entire session on Pithora was to just showcase to you all कि अगर हम एक इंडिजिनस आर्ट फॉर्म को करने जाए तो हमें कितनी सारी टाइप्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. लॉट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स जो उसके साथ जुड़े हुए, लॉट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो उसके साथ जुड़े हैं. तो वो हमने देखा. फिर जूडी मैम ने भरत के बारे में बहुत ही सुपर्ब एक लेक्चर दिया, हाउ टू लुक एट एम्ब्रॉयडरी और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स उसमें जुड़े हैं, कितने टाइप्स उसमें एसोसिएशंस है. देन वी सॉ 3 and 3 के दो अलग अलग सेशंस जिसमें हम सोराई देखी, खोवर देखा, हमने करम की फेस्टिवल की आर्ट फॉर्म देखी, हमने गोंड देखा, हमने इडित्तल देखा उड़ीसा का, हमने गोदना पेंटिंग जो एक्चुअली एक टैटू फॉर्म है वो हमने आर्ट में कैसे देखते हैं, अभी देखते हैं, वो देखा. yesterday we saw 6 different art forms. आज हम वैसे ही आगे जाएंगे हमारी जर्नी में. तो आज ये 6 के अलावा मैं और भी कुछ शेयर करने वाला हूँ. द फर्स्ट आर्ट फॉर्म दैट आई वांट टू शेयर वो है टोटका. टोटका का बेसिकली मतलब ये होता है नज़र उतारना. ये एक रिचुअल है जिसे नेगेटिविटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारी कम्युनिटीज़ यूज़ करती है. ड्रीम कैचर जैसे अगर हम समझते हैं आजकल, तो इसे हम टोटका की तरह देख सकते हैं. उसके काफ़ी सारे पैतरे हैं, काफ़ी सारे प्रोसेसेस है, काफ़ी सारे मेथड्स है टोटके करने के, नज़र उतारने के काफ़ी सारे हैं. और ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो करती हैं, दे डू इट टू प्रिवेंट हार्म, मेडिसिनल चीज़ों की वजह से करते हैं, एनिमल्स एंड फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं. टोटका का प्रैक्टिस की अगर स्टडी करने जाए तो उसे हम पैराथियोलॉजिकल स्टडी के डिसिप्लिन के माध्यम से देख सकते हैं. पैराथियोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू रिलीजन. तो हाउ डू दीज कम्युनिटीज हैव ब्रॉट इट इन द आर्ट फॉर्म. तो ये झारखंड के जो टोटके हैं उनके जो फार्म्स में वो करते हैं, उसे संजय कुमार टोपनो और उनके स्तंभ एनजीओ जिसकी मैंने प्रीवियसली भी बात की थी, तो ये वो इस तरीके से बनाते हैं. ये थोड़ी सोहराई एंड टोटका मिक्स हो करके उन्होंने ये की है. तो नेक्स्ट एक और बहुत ही वाइडली प्रैक्टिस हमारे पूरे इंडिया में हम ये देखते हैं, तो मैं मांडना की बात कर रहा हूँ. मांडना इज बेसिकली एनी एनी आर्ट फॉर्म इज डन ऑन वॉल और फ्लोर्स. तो नॉट जस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हमारे ऑल ओवर द कंट्री में ये होता है. गूंड कम्युनिटी इसे ढीगना कहती है. नॉर्थ में इसे चौक पुराना कहते हैं. केरला में कला में हुतु या कलम कहते हैं. हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में इसे रंगोली कहते हैं. नादू वीतू इट इज व्हाट इज कॉल्ड इन साउथ इंडिया, जो दीपा मैम ने मेरे साथ ये शेयर किया था. द अदर नेम्स उसके जो हैं, भूली भूमि अलंकार, सांझी कला, थापे, लिपण काम जो कच्छ में घरों में बहुत ही देखा जाता है. लिपण काम इज ऑल्सो डन ऑन दी सीलिंग्स एज वेल. वो अपने मड अटैच जो घर होते हैं उन्हें तीनों से कवर करते हैं, दीवार के दोनों तरफ, अंदर और बाहर, और सीलिंग्स पे भी करते हैं, कुछ जगह वो फ्लोर्स पे भी करते हैं. मांडना इज बेसिकली डन, बहुत सारे उसके रीजंस है. इट इज डन टू प्रोटेक्ट होम्स, इट इज डन टू इन्वोक गॉड्स, अपने घर में इनवाइट करने के लिए. इट इज डन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशंस.
ये एक सांझी कला की इमेज है जो पंजाब में दिखती है, एंड आई हैव टेकन दिस इमेज फ्रॉम विकिपीडिया। ये मांडना ऑन कैनवस है, जो झारखंड के आर्टिस्ट सुमंती देवी जी ने मेरे साथ शेयर किया था। द नेक्स्ट इज अ ढीगना विच इज फ्रॉम द गोंड कम्युनिटी, डन बाय आर्टिस्ट देवी श्याम। ये लकड़े पे की गई हुई एक ढीगना आर्ट फॉर्म है जो मिट्टी से बनाई गई है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मांडना आर्ट, जो ये विकिपीडिया से इमेज मैंने ली है। ये इमेज दीपा मैम ने कल मेरे मुझसे शेयर की थी, which is called Naduvitu, which is in South India. Then we look at some more interesting जो मोलेला रिलीव्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मोलेला is a small town in the राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उदयपुर से काफ़ी पास में है, नाथद्वारा के रास्ते में आता है। आप अगर उदयपुर से नाथद्वारा जाओ तो ये ऐसा विलेज है जो आप बहुत इजीली मिस आउट कर सकते हैं, बट ये विलेज पूरा का पूरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंशिएंट प्रैक्टिस जो टेराकोटा आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करता है। तो मुलेला का जो ट्रेडिशन है, उसके पास मुलेला गांव के पास एक रिवर जाता है जिसका नाम है बानस। वहाँ से ये आर्टिस्ट क्ले लेकर आते हैं और नेचुरल पिगमेंट से इसे कलर करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके। तो इसका कुछ ट्रेडिशन इंडस वैली से भी लिंकेज है इनके साथ। तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो टेराकोटा टॉयज है, मुलेला आर्ट में काफ़ी सारे रिलीजियस रिलीफ भी बनते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे टॉयज बनाते हैं। ईच रिलीफ इज हैंड क्राफ्टेड, तो आपको कोई भी दो पीस सेम नहीं मिल सकते। टेराकोटा इज ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स जो हमने इंडस वैली में भी देखा है। इसके मोटिव्स क्या क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रिलीजियस आइकोनोग्राफी दिखाता है, उनके क्लाइंट डीटीज है, ट्रेडिशनल डांसेस, डेली लाइफ एंड डिफरेंट कस्टम्स एंड रिचुअल्स भी इससे दर्शाए जाते हैं। ट्रेडिशनली मोलेला का जो ट्रेडिशन है वो इस तरीके से होता है कि कम्युनिटीज़, इंडिजिनस कम्युनिटी बहुत दूर दूर से मोलेला की तरफ आते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेके गुजरात, राजस्थान, सारे जो कम्युनिटीज़ है बहुत दूर दूर से यहाँ पे मोलेला आते हैं। वो हमेशा उनके साथ अपने गांव के भोपा को लेकर आते हैं जो उनका शामन है, और वहाँ पे ये ऐसा एक रिलीफ वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद भोपा अपने कुछ रिचुअल स्टार्ट करता है, जिसमें एक रिचुअल के दौरान वो ट्रांस में जाता है, वो धुंधता है जिसे वो लोकली कहते हैं, और वो पूरे ग्रुप को रिवर की तरफ ले जाता है जहाँ पे उस रिलीफ की पूजा होती है, और वो अपने गांव में वापस आ जाते हैं। गांव में आके वो अपने जो देवस्थल है, जो कॉमन वर्शिप प्लेस है गांव के बाहर यूजुअली वो देखा जाता है, वहाँ पे ये मूर्ति इंस्टॉल होती है। इवेंट जो हो जाता है इंस्टॉलेशन का, उसके बाद पूरा गांव साथ मिलके खाना वाना खाते हैं, वो रिचुअल्स करते हैं, सेरेमनीज होती है जिसमें डांस, म्यूजिक, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। मोलेला का जो रिलीफ का जो ट्रेडिशन है, जो भील, मीना, बहुत सारे कम्युनिटीज़ करते हैं, इसमें सिर्फ मैंने दो के नाम मेंशन कर रहा हूँ। ये उनका ट्रेडिशन कुछ इस तरीके से, तो एवरी फ्यू ईयर्स ये वो रिलीफ का इमेज चेंज करते हैं। यहाँ पे विलेज की मॉनेटरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, कोई हर साल करता है, कोई 3 से 5 साल में एक बार करते हैं, एंड डिपेंड्स विलेज टू विलेज, वो डिपेंड करता है। जो सबसे कॉमन इमेजेस है, जो कॉमन डीटीज जिनके मोलेला रिलीफ्स काफ़ी परस्यू होती है, वो है धर्मराज, जिनकी आप इमेज देख सकते हैं, और नागराज। ये दो इमेजेस काफ़ी कॉमन है। तो जो विलेज में जो इंस्टॉल होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। तो वो यूजुअली गाँवों के बाहर, सबके, मैंने काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के देखा है कि विलेज के बाहर एक कॉमन प्लेस वो डिसाइड करते हैं जहाँ पे वो अपने एंसेस्टर्स और अपने डीटीज़ को वर्शिप करते हैं। तो इट इज़ यूजुअली कॉल्ड देवस्थल। उसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी होते हैं, जिसमें कॉमनली मैंने देवस्थल का नाम सुना है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया वो डिसाइड करती है पूरी विलेज, एंड इट इज़ प्लेस विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर जनरेशंस एंड ऑल। तो यहाँ पे यूजुअली ये देवस्थल में वो वेडिंग्स के दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो उनकी कम्युनिटी का या तो इंडिविजुअल फैमिली का, यहाँ पे सबसे पहले पूजा होती है, फिर उनके घरों में या तो गाँव में पूजा होती है। तो बेसिकली द बिलीफ
of the Devastal and the images and icons inside it is to protect them from various elements. अलग अलग चीज़ों से उनकी प्रोटेक्शन करे वो देवस्थल में जो इंस्टॉल्ड डीटीज है जिन्हें वो वर्शिप करते हैं, फार्म के बारे में, एग्रीकल्चर के रिलेटेड में होता है, डिजीज ना हो उस गांव में, वो गांव में बैड लक ना ज़्यादा हो, अच्छी हार्वेस्ट हो, इसके लिए सारे बहुत बहुत चीज़ें करते हैं। ये रायका या रबारी देव की इमेज है जो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर से मैंने ली है। अलग अलग डीटीज इसमें देख सकते हैं आप, जैसे ये लेफ्ट में अम्बा माता जी है, फिर कालिका माता जी है। ट्रेडिशनली यूजुअली ये इस तरीके से ही बनाया जाता था। अब बहुत लास्ट फ्यू इयर्स में हम इंटरप्रेट कलर्स के देख रहे हैं, नॉट मैनी इयर्स, 50-60 इयर्स से हम ये कलर फॉर्म में देख रहे हैं, बट ट्रेडिशनली कुछ इस तरीके से ही बने जाते हैं। इसमें ये डेली लाइफ एंड डांस फॉर्म डिपिक्ट कर रहे हैं, अलग अलग डांसेस इसमें दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग डेली एक्टिविटीज दिखाए जा रहे हैं, and this is a traditional form of a molelar relief. नेक्स्ट हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनदर एम्ब्रॉयडरी फॉर्म, चंबा रुमाल। चंबा रुमाल का जो ट्रेडिशन है, इट इज़ बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ एम्ब्रॉयडर्ड हैंकरचीफ। ये हिमाचल के क्वींस अपने लिए करते थे। द ओरिजिन इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड चंबा। ये काफ़ी फेमस है, चंबा लेक की वजह से भी काफ़ी फेमस है। इट चंबा रुमाल का जो एसोसिएशन है, इट इज़ यूजुअली फॉर मैरिज रिचुअल्स, डाउरी के जैसे भी इसे देखा जाता था। जितना मैं उसके बारे में पढ़ पाया हूँ, इसमें द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ चंबा रुमाल दैट इज वी हैव इन हिस्ट, जो हमने जानते हैं, इट वाज मेड बाय गुरु नानक जी की बहन बेबे नानकी ने उन्होंने बनाया था फ्रॉम 16th सेंचुरी, विच इज करेंटली इन अ म्यूजियम इन होशियारपुर इन पंजाब। दिस इज अ आर्टिफैक्ट, चंबा रुमाल, जो बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी में है। वडोदरा का ये स्टेट म्यूजियम है, गुजरात का स्टेट म्यूजियम है। तो लेट अस लुक एट सम डिजाइन एलिमेंट्स जो उसमें आते हैं। चंबा रुमाल यूजुअली इज आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्पेशली सिंस इट इज हैंकरचीफ के फॉर्म में देखा। जो स्टाइल है उसमें वो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल में इसमें ज़्यादा अंतर देखा जाता है। सिल्क थ्रेड से या सिल्क थ्रेड्स ऑन मसलिन और मलमल क्लॉथ से इसे बनाया जाता था। द मोटिव्स जो उसमें आते थे, दे वर यूजुअली फ्रॉम माइथोलॉजी, जियोमेट्रिकल शेप्स उसमें देखे जाते हैं, फ्लोरल डिजाइंस। जो टेक्निक है इसे करने का, उसे दोहरा तांका कहते हैं। द बेसिकली इमेज के एक साइड से वो नीडल जाती है एंड इट इज अगेन ब्रॉट बैक फ्रॉम द अदर साइड, सो दोनों तरफ इमेज दिखती है, दोनों तरफ सेम इमेज दिखती है। ये कुछ इमेजेस है जो मैंने विकीपीडिया से लिए हैं टू शोकेस यू। दिस इज फ्रॉम द लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट। दिस इज फ्रॉम द फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट। This is depicting scenes from Ramayana. That is a very intriguing. मैंने फर्स्ट चंबा रुमाल 97-98 में देखा था। वी हैव सम फैमिली फ्रेंड्स इन हिमाचल, तो उनकी ग्रैनी को मैंने एक बार करते देखा। शी सैडली नो मोर विद अस, बट उनको ये काफ़ी, व्हेनेवर शी हैड टाइम, वो हमेशा ये ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते। आई डिड नॉट नो बैक देन कि उसे चंबा रुमाल कहते हैं। वो काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ, इट इज़ अबाउट पट्टचित्र। पट्टचित्र के दो जो मेन चीज़ है उसका नाम समझना है सबसे। पट्ट मीन्स क्लॉथ एंड चित्र ऑफ कोर्स मीन्स द पेंटिंग। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन उड़ीसा। इट इज़ प्रैक्टिस इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। काफ़ी बहुत ही फेमस है ये आर्ट फॉर्म। और इसके कुछ म्यूरल्स पुरी के रीजन में मिले थे, कोणार्क रीजन एंड भुवनेश्वर में मिले थे। ज़्यादातर इसे जगन्नाथ सेक के साथ एसोसिएट किया जाता है। पट्टचित्र के मोटिव्स यूजुअली आर डिराइव्ड फ्रॉम माइथोलॉजी एंड आर एपिक्स। इसमें काफ़ी सारा हम आइकोनोग्राफी जो देखते हैं यूजुअली हमारे रामायण महाभारत से मिलते हैं। एंड दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम सर्पीडिया शोकेसिंग लॉर्ड गणेश एंड शक्ति, शिव एंड शक्ति।
तो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स जो पट्टचित्र फॉर्म्स हम देखते हैं। जो कैनवस या टेक्सटाइल पे होता है उसे पट्टचित्र कहते हैं। जो वॉल पे है तो जिसे हम म्यूरल्स के फॉर्म में देखेंगे उसे भित्ति चित्र कहते हैं। जो पाम लीफ पे बनते हैं उसे ताल पत्र चित्र कहते हैं। The technique basically starts by taking a cotton cloth. It is treated with chalk powder, tamarind seed gums, अलग ingredients भी उसमें यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। Then it is polished with a stone and then allowed to dry. फिर नेचुरल पिगमेंट कलर्स के मिक्सचर से पेंट किया जाता है। सो विच कम्युनिटी प्रैक्टिसेस द पट्टचित्र? तो चित्रकार कम्युनिटी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में रहती है। एंड दे आर एसोसिएटेड विद दिस आर्ट फॉर्म। वो उन्हें क्रॉनिकलर्स की तरह हम उन्हें समझ सकते हैं। बेसिकली दे आर पेंटर्स हु सिंग। तो दिस ट्रेडिशन इज क्वाइट ओल्ड, सेंचुरी से चली आ रही है। इट इज स्क्रोल पेंटिंग फॉर्म में हम देखते हैं एंड द पर्सन रिसाइट्स द स्टोरी इन इट। ये जो इमेजेस हैं मैं जो अभी शेयर करने जाऊंगा, दे आर बीइंग प्रिपेयर, वो सारे चित्रकार कम्युनिटी के मेंबर्स ने बनाए हैं, आर्टिस्ट ने बनाए हैं। ये विकिपीडिया से कुछ लिए हुए पट्टचित्र के इमेजेस मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये चित्रकार कम्युनिटी के किए हुए कुछ आर्ट फॉर्म्स है मैं जिस टाइम आदिवासी एकेडमी और भाषा के साथ काम कर रहा था उस समय हमने ललित कला के साथ नेशनल वर्कशॉप्स किए थे, जिसमें से ये कुछ आर्ट फॉर्म्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इसमें जो है पेंटिंग्स आप जब फर्स्ट देखेंगे तो दे डू नॉट लुक कि उसमें क्या एग्जैक्टली दर्शाया जा रहा है। तो यू कैन, जो इस इमेज की मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ, ये जो आर्टिस्ट है किरण रमानी जी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये एक स्टोरी है जो किसी एक एंशिएंट ट्री के पास दो बर्ड्स ने दो अंडे दिए थे। किसी बहुत ही रिवर्ड सेंट ने जो बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने इन अंडों के पास हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से फर्स्ट मैन और वुमेन बाहर आए। तो एवरी इमेज जो हम प्रीवियसली भी देख रहे हैं, they have stories associated with them। कुछ ना कुछ रिचुअल, कुछ ना कुछ डेली लाइफ से, कुछ ना कुछ फेस्टिवल से रह के there are stories inside the paint। I particularly do not know much about पट्टचित्र। whatever I shared वो उस दौरान जो मैंने थोड़ा बहुत किया था, उनके साथ काम किया था, I did not get much time to talk to them and I could not even visit them in their natives, so that is the only thing that I know much about पट्टचित्र। Then we look at another art form जो संथाल community से related है। Santhals are 7.4 million in population right now. They derive their name from a region जिसे साउथ इन मिदनापुर एरिया में रहते हैं। इनका ओरिजिनल नाम इज होर होपेन विच मीन्स सन्स ऑफ मैनकाइंड। इनकी लैंग्वेज संथाली लैंग्वेज है। इनका कल्चर, रिलीजियस perceptions are related to animism. They usually worship stone as they believe divinity is formless. They have a lot of different deities as well with different duties, which they call them bongas. Maranguru is their supreme deity, which is the meaning of the word is great mountain. ठाकुर जीव is considered their life giver. उनके शामन को वो ओझा कहते हैं। So what is the tradition of the Santal paintings? So ये again they paint them on their walls during festivals, ceremonies and similar events. Again it is kind of a mural tradition के हिसाब से इसे आप देख सकते हैं। The aesthetic perception expression is to portray their worldview. It is rooted in their culture, heritage, traditions and anything and everything which is there in around their culture. जो भी उनके आसपास है सारा वो दर्शाते हैं। These images I have taken from indianculture.government.in website.
तो व्हाट आर दी मोटिव्स एंड कलर स्कीम्स जो हम संथाल में देखते, तो मोटिव्स में सबसे ज़्यादा हम देख रहे थे कि लीफी पैटर्न्स है, फ्लोरल डिज़ाइंस है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन फिगर्स विच आर पोर्ट्रेड वेरी क्रूडली, मिथिकल क्रीचर्स आते हैं, विलेज लैंडस्केप, म्यूजिक, डांस, फार्मिंग, डेली एक्टिविटीज़ के इमेजेस हम देखते हैं। कलर स्कीम इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, आपको फिश रेड कलर की भी दिखेगी, आपको इंसान ब्लू कलर में भी दिखाएंगे, देयर इज नो अदर, इट इज ऑल आर्टिस्टिक परसेप्शन। वो आर्टिस्ट वो क्या दर्शाना चाहता है, वो क्या कलर यूज करना चाहता है, वो टोटली उसके ऊपर है। जो इमेज जो ड्रॉ होती है वो फर्स्ट उसे ब्लैक में कलर करते हैं एंड देन डिफरेंट कलर्स आर एडेड, डिफरेंट ह्यूज आर एडेड। अगेन नेचुरल कलर्स का यूज इसमें भी होता है। Santhal painting got a lot of recognition after Rabindranath Tagore ji founded Shanti Niketan Institute. I have misspelled the spelling of Shanti Niketan, for that I'm sorry. Santhal gained a lot of prominence during this time because in 1930s एक आर्टिस्ट थे वहाँ पे जो वो एसोसिएट हुए थे शांति निकेतन के साथ. His name was Ram Kinkar Baji ji, who worked extensively using his experiences with the local indigenous communities. उन्होंने संथाल के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उनके एस्पेक्ट्स वो अपने इसका आर्ट फॉर्म से दर्शाते थे, जिसका आप ये एक इमेज देख सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस स्कल्पचर्स रिलेटेड टू राम किंकर बाजी जी and is depicting the Santhal family in the image. Then I want to mention some more different forms of art जो अभी हम देखेंगे. पिथोरा ऑन स्टोन, तो देवस्थल जिसमें मैंने बात की थी प्रीवियसली, राठवास का भी ऐसा होता है. स्टोन में भी ये ऐसे इमेजेस बनाते हैं. इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग फॉर्म ऑफ थिंग, और यूजुअली आर्टिस्टिकली नहीं, ये अपने परसेप्शन की वजह से, खुद के इंटरप्रिटेशन की वजह से करते हैं. किसी को अगर पिथोरा देव, उनके पास समझो पिथोरा का पूरा रिचुअल करने की कैपेसिटी, मॉनिटरी कैपेसिटी समझो ना हो, इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर टू डू द पिथोरा ट्रेडिशन. तो सर्टन फैमिलीज हु कैन नॉट अफोर्ड देम, वो ऐसे कुछ स्टोन में या वुड में जो आगे देखेंगे वैसे करके वो अपने देवस्थल पे रखते हैं. एंड दे यूजुअली ट्राई टू अपीज देयर गॉड्स और इवोक देयर गॉड्स के हमें डिफ़िकल्टी जो भी है, ये हमारा सबसे ज़्यादा हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज़ आर ऑफरिंग टू यू. वुड में इस तरीके से भी होते हैं. दिस इज डन ऑन प्लाईवुड, नॉट ऑन प्रॉपर वुड. दिस वाज डन ड्यूरिंग एन आर्ट वर्कशॉप, तो उसके इमेजेस नहीं है. टोटम्स एंड स्कल्पचर्स जैसे कुछ बनाते हैं. द देवस्थल्स ऑफ राठवा विलेजेस जहाँ भी मैं गया, आई वाज नॉट अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स बिकॉज उन्होंने परमिशन नहीं दी थी. तो ऐसा आई डू नॉट हैव एनी पिक्चर्स टू शेयर विथ यू. ये वाचा म्यूजियम किचन आदिवासी एकेडमी तेजगढ़ में जो है, ये इमेजेस कुछ इस तरीके से टोटम्स हम वुड में पिथोरा से रिलेटेड देखते हैं. जो सेंटर में जो पीस है, द पर्सन कैरिंग द बो एंड एरो, ये पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट इज राइट नाउ सम in some museum related to anthropology, some anthropological museum in America, which is showcasing the indigenous art of India. So these kind of figurines and figures in forms of totems are also acceptable in this ritual. यहाँ पे भोपा की हेल्प से वो रिचुअल्स देवस्थल में करते हैं, अपने घरों में नहीं करते. जब इनमें ये रिचुअल हो जाने के बाद अपने घर में जब आ जाते हैं, तो घर के जो वॉल पे पिथोरा होना चाहिए उसको वो लिपण करते हैं और सिर्फ 3 रेड डॉट्स कर देते हैं. इट इज़ इनफ कि वो पिथोरा देव का गद्दी है, वो उनका थ्रोन है. So that is the end of the ritual for in this time. पिथोरा इन टेराकोटा, जैसे देवस्थल की मैं बातें कर रहा हूँ, वो बहुत सारे ऑफरिंग्स अपने देवस्थल में रखते हैं, जिसमें लैम्प्स होते हैं, देर आर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, पॉट्स होते हैं, डिफरेंट थिंग, डिफरेंट एनिमल फिगर्स जो इसमें आप घोड़े देख रहे हैं. उसके अलावा हाथी होते हैं, कैमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल फिगर्स करते हैं, उसमें ऑफरिंग की तरह वो रखते हैं. दिस इज
रिलेटेड टू पिथोरा, बट इट इज डन ड्यूरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेस्टिवल, जैसे दिवासों के टाइम पे, या तो अपने होली के फेस्टिवल के टाइम पे, वेडिंग्स के टाइम पे, या तो कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं वो अपने फैमिली के लिए, तो ऑस्पिशियस इवेंट है, फार्मिंग अच्छी हुई है तो उसके टाइम पे, फार्मिंग अच्छी ना हुई हो तो उसके प्रेयर में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है उसके। द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी सी इज दी हॉर्सेस। ये राठवा कम्युनिटी नहीं बनाते, ये जो बनाती है कम्युनिटी, इट दे आर यूजुअली मेड बाय दी वसावास और दी वरिया कम्युनिटी, विच आर दी पॉटर कम्युनिटी, कुम्हार कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने उसी वक्त पीरियड में देखी थी। दिस जो रोप का आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, दैट इज द आर्टिफैक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। इट इज कॉल्ड भिंडी रेसानी डोरी। ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसे एक पर्टिकुलर ट्री है जिसकी बार्क लाई जाती है, उसे ड्राई किया जाता है, उसे सोक किया जाता है, उसे गीला किया जाता है बहुत टाइम तक, देन अगेन इट इज़ ड्राइड, देन धीरे धीरे करके इसे वीव किया जाता है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल एंड अदर यूजेस है। जैसे आप इस बॉटल को कवर करके जो ये रखी है एक आर्टिफैक्ट में, इसको अगर आप पूरा इस रोप से कवर करो तो वो अंदर का पानी हमेशा ठंडा रखता है। इट ऑल्सो हैज़ प्यूरिफिकेशन क्वालिटीज एज द कम्युनिटी टेल मी। इसे अगर आप खटिए पे लगा दो तो आपको कोई भी जॉइंट पेन हो, कोई भी बैक रिलेटेड इश्यूज हो, कोई भी फिजिकल पेन है, तो अगर आप इस पे सोएंगे तो आपकी पूरी की पूरी वो बॉडी ठीक कर देगा। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेज दैट आर एसोसिएटेड विद इट। जो लेफ्ट साइड पे जो रोप का एक गट्ठा रखा है, दिस टुक देम ऑलमोस्ट अ वीक टू प्रिपेयर। द अमाउंट ऑफ bark that they collected and processed, उसके बाद जो आप देख रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू इट। जो इसका पुराने ज़माने में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसके आर्टिजन्स को बहुत ही इसमें इनकम अच्छी हो जाती थी। राइट नाउ नोबडी यूजेस इट, बस एक ये ट्रेडिशन हुआ है। देर आर ओनली 3 और 4 फैमिलीज अराउंड छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो अभी भी जानते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। पीछे एक ब्लर्ड इमेज है जो अलग एक टोटम ही है। It is not much engraved or anything, but this is also another form of a totem that the Rathwas use. गामित कम्युनिटी व्यारा रीजन जो सूरत के पास पड़ता है गुजरात में, वहाँ पे रहती है। इनके भी कम्युनिटी में, इनके भी घरों में हमने बहुत सारे ऐसे म्यूरल फॉर्म्स में पेंटिंग देखे। दे यूजुअली शोकेस देयर फेस्टिवल्स रिलेटेड, इमेजेस रिलेटेड टू फार्मिंग, देयर डांस फॉर्म्स, और यूजुअली हाउस जो उनका होता है वो उसके आसपास उनके वॉल पे वो किस तरीके से करते हैं, ये पेंटिंग वो इस तरीके से दिखा रहा है। द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग का नाम है महेंद्र गामित जी। ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ रिसर्चर जो अपनी कम्युनिटी पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। ही इज़ डॉक्यूमेंटेड देयर लैंग्वेज, हेल्प टू डॉक्यूमेंट द लैंग्वेज, देयर सॉन्ग्स एंड डिफरेंट थिंग। Then another interesting art form which I came to observe from Odisha was related to paddy crafts. I could not remember for not for the lack of trying. मैं इसका जो कम्युनिटी का जो नाम था, I could not recollect it. I tried my best. I tried to call the people, but उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. But I have written paddy crafts. ये राइस के ग्रेन से किए गए स्कल्पचर्स हैं, और वेरी वेरी इंट्रिकेट वर्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग वर्क। इसमें बहुत सारा इंट्रिकेसी आप देख सकते हैं। थ्रेड्स एंड राइस ग्रेन्स के साथ ये बनाया जाता है। एंड लॉट ऑफ सर कम्युनिटीज। आपका ऑडियो ऑडियो ब्रेक हो रहा है। ओके सर, ओके। तो नहीं, सिर्फ वीडियो जो है, आपका वीडियो जो है उसे बंद कीजिए। हाँ, यस, हाँ ओके। सर, कर दिया सर। नाउ एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली सर? यस यस, नाउ इट्स यस, ओके। okay, okay, sir. So these I had met them in the ट्राइबल एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक म्यूजियम है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, और वहाँ पे मैंने मिला था। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, कपल ऑफ डेज विद देम, ऑब्जर्विंग डिफरेंट
क्या क्या वो करते हैं. So the images are quite similar to what we see in पूरी जगन्नाथ पुरी के जो images के स्टाइल है उसमें उसके यूज से वो ये काफी बनाते हैं. This is just a zoomed image to showcase you कि कितना intricate work है. It is a very very time taking thing. There are rice grains जिसे वो एक thin thread thin bamboo की strip पे weave कर रहे हैं with use of ropes and just their hands. Nothing, no कोई भी इसमें टूल और इंग्रेडिएंट और कोई भी इम्प्लीमेंट दूसरा नहीं है, बस हाथ से किया गया है पूरा का पूरा काम. बैम्बू क्राफ्ट्स आर क्वाइट प्रिवेलेंट ऑल ओवर इंडिया. हम इसे काफ़ी 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 यूज़ करते हैं. हम भी अभी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. और ये काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ है सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, झारखंड, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है जो अभी भी ये प्रैक्टिस करते हैं. गुजरात में भी काफ़ी इसका यूज़ है. राजस्थान में भी मैंने देखा है इसका काफ़ी यूज़ है. तो बैम्बू के क्राफ्ट्स का काफ़ी सारा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ है जो कमर्शियल भी हो गया है एंड ट्रेडिशनल फॉर्म में भी हम इसे पाते हैं. दिस बैम्बू में किया गया एक टॉय है जो आप इंट्रिकेसी जो इस आर्टिस्ट ने की है, यू कैन इमेजिन दैट. एंड ही टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 days इसे बनाने के लिए. ये 3 बार उनसे टूट गया था एंड स्टिल केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट. जो डिफरेंट टॉयज जो लोकल बाजार्स और मार्केट्स होते हैं वहाँ पे वो बच्चों के टॉयज जो इमेज आप देख सकते हैं वैसे कुछ टॉयज बनाते हैं. अभी रिसेंट टाइम्स में अलग अलग जो कमर्शियल चीज़ें हैं जैसे की स्टैंड एंड फ्लावर पॉट्स और पिक्चर फ्रेम्स, पेन स्टैंड्स एंड डिफरेंट आइटम्स यू कैन सी इन द सेंट्रल इमेज ऑन द टॉप. बास्केट्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम बैम्बू में देख सकते हैं. ये दो ब्रदर्स बहुत ही वुड और बैम्बू में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. दे हैव एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद एन आर्किटेक्चर फर्म इन भोपाल जहाँ पे वो इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह का काम बड़े बड़े पैमाने पे अभी करने लग गए हैं. और कर्टन्स एंड वॉल हैंगिंग्स और फर्नीचर एंड लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दे डू. दे आर क्वाइट गुड. Then as Judy ma'am had shared on भरत, तो कुछ भरत के जो कम्युनिटीज़ है उनकी बात करता हूँ. कौन से कम्युनिटीज़ जो करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ द रबारी भरत. आहिर कम्युनिटी करती है, मोची कम्युनिटी करती है. मोची आर दी कॉबलर कम्युनिटी इन कच्छ. मूतवा कम्युनिटी करती है. मेघवाड़ या मेघवाल कम्युनिटी करती है. हालेपुत्र, जत, राव नोडे, सोडा, जडेजा. काठियावाड़ और कच्छ का डिस्टेंस रीजन काफ़ी क्लोज है तो बहुत सारे ये रीजन में होते हैं. जो इमेज आप देख रहे हैं इट इज़ अ हॉर्स मास्क. हॉर्स का मुक्टा है ये. इट इज़ फ्रॉम दी कच्छ म्यूजियम इन भुज. दिस इज द स्टाइल इन विच आहिर डू देयर भरत. भरत का जो उनका स्टाइल है कुछ इस तरीके से होता है. ये बनी ग्रासलैंड के रीजन में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ है, जत कम्युनिटी, मुतवा कम्युनिटी एंड अ फ्यू अदर कम्युनिटीज़, वो इस तरीके से भरत करते हैं. दिस आर अगेन टेकन फ्रॉम दी कच्छ म्यूजियम इन भुज. ये एक कैप का बॉर्डर है जो मोची भरत का एक एग्जाम्पल तरीके से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. देर आर डिफरेंट स्टाइल्स इन विच यूजुअली इन मोची भरत वॉट एवर आई हैव सी. ये कुछ इस तरीके से ही मैंने देखे हैं. आई कुड नॉट सी कि वो पुराने टाइम में मोची भरत किस तरीके से होता था. और ये कुछ एग्जाम्पल है उसका. ये एक कैमल का किया गया हुआ एक भरत है. दिस इज ऑलमोस्ट 70-80 ईयर ओल्ड भरत जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे. द फ्रेंड ऑफ माइन वाज कैरिंग अ बैग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ही इज ऑलमोस्ट 6'1", 6'2". तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज सच अ बिग पीस ऑफ वर्क जो शायद इस इमेज में आप नहीं क्लियरली देख पा रहे हैं. और जो सेंट्रल जहाँ पे वो लड़की अपना सिर निकाल रही है, इट इज़ वेयर दी कैमल हेड गोज ऑन. और वो पूरे अपने बैक पे ये कवर करते हैं और इसके ऊपर फिर अपने सारे के सारे चीज़ें रख के वो उन पे सामान लेके चलते हैं कैमल्स पे.
This is one of the oldest piece that I could see. I don't know much about पिछवाई. I just know it थोड़ा सा in passing आप कह सकते हैं. It is a form of art जो या तो मंदिरों में ज़्यादा देखा जाता है. It is either the back cover or the curtain for the icon. जो भी हम इमेज रखते हैं मंदिरों में, या तो जो मूर्ति होती है उसको या तो पर्दे के लिए या तो उसके बैक कवर के लिए पिछवाई का ज़्यादातर यूज देखा जाता है. मास्क मेकिंग का ट्रेडिशन हमारे इंडिया में काफ़ी काफ़ी जगहों पे देखा जाता है. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इवन इन द साउथ और नॉर्थ, आप जहाँ भी जाओ मास्क मेकिंग का कहीं ना कहीं आपको दिखता है. दीज इमेजेस आईव टेकन फ्रॉम दी भारतीय लोक कला मंडल इन उदयपुर. जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं उसे वो साधु रावण की तरह का मास्क बनाया हुआ है. देर आर डिफरेंट माइथोलॉजिकल रामायण महाभारत से किए गए मास्क ज़्यादातर मैंने वहाँ पे देखे हैं. डिफरेंट कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं उसमें. Again we see images of Hanuman, and then there is this king called king of the Basi Khyal, which is called who is called Badaria. Yeah, Badaria. डिफरेंट आसाम में, उड़ीसा में और हमारे बहुत सारे इंडिजिनस डांस फॉर्म्स में भी मास्क का यूज़ ज़्यादा होता है. छाव में भी मास्क का यूज़ होता है. साउथ इंडिया में ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स एंड डांस फॉर्म्स है जिसमें मास्क का ट्रेडिशन बहुत ही प्रिवेलेंट है. राजस्थान में भी मैंने इसका देखा है. अगेन सिक्किम में भी मास्क मेकिंग का ट्रेडिशन इज क्वाइट हाई. ये इमेज जो है वो आर्टिफैक्ट नहीं है. इट इज़ एक्चुअली फ्रिज मैग्नेट जो आई हैड परचेज फ्रॉम सिक्किम. इस तरीके से बहुत सारे रेंज ऑफ मास हम सिक्किम के कम्युनिटीज़, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ इसे प्रैक्टिस करते हैं. ये डीटी का जो नाम है ही इज़ कॉल्ड जोंगा. और इनका एसोसिएशन, जो स्टोरी मुझे शेयर करनी है, कंचनजंगा के बारे में हम सब जानते हैं. वो कम्युनिटीज़ वहाँ पे उसे कंचनजोंगा कहते हैं. कंचन मीन्स प्योर और जोंगा इस डीटी के नाम से आता है. तो ही इज़ बिलीव्ड कि वो इस फॉर्म में कंचनजंगा के ऊपर रहते हैं एंड ही प्रोटेक्ट्स द माउंटेन्स इन एंड अराउंड दिस कम्युनिटीज़. तो इसलिए कंचनजोंगा का भी एक मीनिंग है, हमारे माउंटेन्स का भी कुछ मीनिंग है. जोंगा इज यूजुअली, हम जब डीटी के बारे में देखेंगे तो ही हैज़ द थर्ड आई एंड he is always portrayed in red. Then puppetry तो is again another practice, another traditional art कि जो हम बहुत ही communities के साथ देख सकते हैं. It is practiced in such a lot of region of India. जैसे लालुआ के जो string puppets हैं जो राजस्थान में बहुत ही famous है. There are the rod puppets tradition in West Bengal, गुलाबो सितापो जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी famous है, बोमोलातन in तमिलनाडु, शैडो पपेट्स जो आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस है, मैरिनेट्स ऑफ उड़ीसा. और इसके इमेजेस जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे भारतीय लोक कला मंडल से हैं. पद्मश्री देवीलाल सामर जी ने इसे स्टार्ट किया था इस इंस्टीट्यूशन को इन 1952. They used the tradition of puppetry to go from village to village and educate the locals about different acts जो उस समय गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे थे. विमेंस राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स और लॉट ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेशंस जो लोगों को जानने चाहिए, जो लोगों को समझने चाहिए. They use puppetry tradition to educate the locals in these sort of things, and they have done a lot of different work इन डिफरेंट रीजन्स. और देवीलाल सामर जी एक परफॉर्मर थे जो उन्होंने काफ़ी सारा डांस परफॉर्मेंसेस को डॉक्यूमेंट करने का काम किया है. ही इज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन पपेट्री टू, and during 60s and 70s they did a lot of participation in international puppetry events, and the museum has an extensive collection of puppets from all over the world, not just from India, all over the world में उनके पास है. तो puppets का जो ट्रेडिशन, you see there is a lot of diversity. कठपुतली जो रॉड पपेट्स होते हैं उसके पीछे रॉड्स होते हैं. हैंड पपेट्स हैं, जैसे इसमें शैडो पपेट्स हैं. इसमें जो इमेज जो दिखा रहा हूँ मैं, जो राइट साइड पे है, दे आर शैडो पपेट्स.
Then we can see another puppet from West Bengal, another puppet from Denmark, which they have in their collection. Then I want to introduce you to a very interesting artist. We met Chatur Bhai Rathwa in 2016-17, and it took us almost 3 to 4 years to convince him, okay, let us do some form of documentation on him. So he is a wood turning artist. So क्या होता है wood turning? Wood turning is basically turning of wood on a machinery. वो उनके पास एक बहुत बड़ा wooden wheel है जिसे rotate करके वो wood को turn करते हैं. It is a very complex system जिनके आपको अगर details देखने हो तो we have some videos that we did while we documented Chatur Bhai. Chatur Bhai is right now 82 plus year old and he is no longer pursuing this art. उनके कुछ students हैं जिनके कुछ images मैं आपसे share करूँगा. कल मैंने जो plates वगैरह की बात की थी, I'll be sharing some images. चतुर भाई never works दूसरे किसी के दिए हुए wood का काम वो कभी नहीं करते. He usually goes and अपने जंगलों के आसपास के जंगलों में जाते हैं और वहाँ से ही wood collect करते हैं और वो ही wood पे वो काम करते हैं. उसके अलावा वो कुछ नहीं करते. अपने कम्युनिटी के लिए, राठवा कम्युनिटी के लिए वो बहुत सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करते हैं. बहुत सारे खटिए उन्होंने 10,000 से ज़्यादा खटिए बनाए हैं. उन्होंने बहुत सारे हुक्के बनाए हैं एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना जानते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी जानते हैं. ये जब हम फर्स्ट उनको मिले थे उन्होंने अपने सारे कलेक्शन हमारे सामने रखे थे. And all the artifacts that you see are made from single piece of wood. There is no joint on any artifact that is in the image. वो कहीं भी joint नहीं है, कोई भी joint नहीं जो उन्होंने single piece of wood से बनाए हैं. कुछ इस तरीके से उनका एक apparatus है जहाँ पे वो जो rope आप देख रहे हैं it is going to a in a modern motor right now, but उनके पास एक बहुत बड़ा एक wheel है जो उन्होंने खुद बनाया था. His son used to in his younger days rotate the wheel for him and then he used to work on it. Either his son or his wife used to do it. Sadly, his wife has expired in 2019, after which he's permanently decided not to do wood turning anymore. His son has gone to Ahmedabad to in search of a job जहाँ पे उनको कुछ काम मिलता है तो he returns back only 2 or 3 months अपने गाँव वापस आते हैं. Or because he does not have any help or now he doesn't have the energy to do it, he's now stopped doing it. इनके स्टूडेंट्स के कुछ बनाए हुए ये आर्टिफैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो दे आर ऑल्सो डन थ्रू वुड टर्निंग प्रोसेस. अलग अलग फॉर्म्स है इन्हें. कुछ रेस्टोरेंट्स अराउंड वडोदरा एंड अहमदाबाद यहाँ पे बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स के पास अभी लोग आने लगे हैं and they have started doing a lot of commercial work. जो lacquer आप देख रहे हैं, lacquer and paint जो varnish जो किया गया है, चतुर भाई does not like that his students do it, but वो करते हैं because they are commissioners जो उन्हें commission किया है इन कामों के लिए वो डिमांड करते हैं. So during these last 7 days, whatever I've spoken, whatever I've shown you, तो आई डू नॉट थिंक कि मैंने कहीं भी आर्ट की बात की है बहुत वेरी स्पेसिफिकली. वॉट एवर वी सॉ वॉज पार्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ नॉलेज. इंडिजिनस नॉलेज का पार्ट था वो. आर्ट उसका एक पार्ट था. इट वॉज नॉट इंडिविजुअल. हमने उसमें माइथोलॉजी देखी, एपिक्स देखे, स्टोरीज, म्यूजिक, डांस, रिचुअल्स, इंटेंजिबल हेरिटेज, ओरल लिटरेचर, बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स देखे. Art is part of something. I was told this very interesting thing by an artist in Chota Udaipur कि we Ratwas don't do anything just for the sake of doing. हमारा हर काम करने के पीछे एक रीजन होता है. And we do not do anything, we do not pursue anything. वो आर्ट हो कि कोई भी चीज़ हो, if it is not eventually going to be of some meaning. So basically what the entire process is to understand for us is to understand indigenous knowledge.
अगर हम ये सारा हम मिक्स करें, then we can understand the entire culture and heritage of the indigenous knowledge system. It basically revolves around two main aspects of which teach us harmony and coexistence. वो हमें अपने environment और हमारे आसपास किस तरीके से रहना है वो हमें हमेशा सिखाते हैं. So that is what indigenous knowledge teaches us. And instead of saying कि वो art के बारे में है, it is all about indigenous knowledge. I shared a lot of different aspects, not just art, but a lot of different aspects. So here I am just sharing a few institutions which if you can Google them, if you can follow them on different platforms, उनका काम is very interesting. Bhasha Research and Publication Center and Adivasi Academy are sister organizations, and you can look at them. Shrujin Foundation has done a lot of good work on documenting the embroidery traditions, और उनका खुद का एक बहुत ही सुंदर म्यूजियम है. Similarly to कला रक्षा, वो भी एक similar काम करते हैं. Khamer is another organization which is also in Kutch. वो बहुत सारे कॉबलर कम्युनिटी के साथ और खत्री कम्युनिटी जो कलर्स बनाते हैं उनके साथ बहुत सारा काम करते हैं. Their work is also very interesting. Then another organization which I want to talk about is PAHAR, जिसे People's Association of Himalaya Research उनका फुल फॉर्म है. They are doing a lot of interesting work. और डॉक्टर शेखर पाठक जी ने पद्मश्री भी अवार्ड किया गया, ये उनकी संस्था है. उन्हें हिमालयन लैंग्वेजेस और कल्चर एंड हेरिटेज पर उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है. देन अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया और परी. उन्हें भी काफ़ी वो काम करते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन फॉलो देम ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम. दे आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन इट. Sahapedia, of course, if you can access Sahapedia, आपको बहुत सारा डेटा आपको उसके अवेलेबल होगा उस पे. It is basically an online encyclopedia on Indian culture and heritage, and you can get a lot of information on it. Of course, Bobre Ji Sanstha is also Deccan Archaeological Culture Research Institute is also doing magnificent work. Big fan of him, Bobre sir as well. And of course, I could not help myself from writing my own organization over here, Salantar Research Foundation. It is a very young foundation, very young organization. But I hope that you follow us on YouTube, and a request to all of you is कि अगर आप मुझे कुछ feedback दे सके. मैंने previous workshop में भी कहा था कि if you want to share any feedback, critical हो तो भी चले, non critical हो तो भी चले. But I just want to hear your views कि if I am helpful or not. मैं जो बोल रहा हूँ उसका कुछ how important is it important or not, और आपको उसमें क्या मिल रहा है. Basically the message is कि what are you learning from it, are you learning something or some form of. If anybody can write to me, I'll share my email. It will help me to understand where to go next, what to do next, and present a lot more interesting data with us. Talantar, I like to share कि हम अभी very soon we'll start doing our जो हमारा एक प्लान है to create visual ethnographic videos. हम वो गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं. फ्रॉम मार्च से हम स्टार्ट करेंगे. And we'll be doing around 3-4 communities in the next couple of months. जो आप 3-4 महीने बाद जब उसका पूरा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हम ख़त्म कर देंगे, then I'll share all the links and all the videos with you. I hope कि जो videos मैंने share किए थे, जो 5-6 videos जो share किए थे, they were interesting. And here I conclude with a very interesting quote by Aristotle. The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance. And I thank you for your time and patience in listening to me. And if you have questions, I'm more than happy to. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ये हमारे भारत के इंडिजिनियस हेरिटेज का एक बहुत ही सुंदर जर्नी रहा. इट्स एन रियली वंडरफुल जर्नी. हमारे इस सेशन में जैसे मलेशिया से दीपा जी यहाँ है जो कठपुतली का जैसे हम खेल करते हैं उसी तरह का एक आर्ट जो वो भी मलेशिया में उसका कार्य कर रही है. कल ही उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई विल शेयर दैट इन आवर ग्रुप आल्सो. और मुंबई से कल्पना जी भी है जो भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. उन्होंने भी कल बहुत सारे फोटोग्राफ्स और ये हमारे साथ शेयर किए. सो इट्स एन हैप्पी थिंग.
कि ऐसे आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, और आपने जो जानकारी दी ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हमारे यहाँ के, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था हमारे क्लास के सेशन के लिए। इट्स एन ओनली 15 स्लाइड्स, अगर आप देखना चाहते हैं, सभी का परमिशन है, तो छोटा सा है, अगर आप 5 मिनट देंगे तो हम देख श्योर सकेंगे। श्योर श्योर। यस जस्ट सर, अ वन ऑफ सर, वन ऑफ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर सर, जरूर। कैन यू सी दिस? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ सर। यस सर, यस सर, दिखने लग गया। ओके, ये हमारे यहाँ जैसे हमारे सदियों से चलती आ रही परंपरा है मंदिर बनाने की, मूर्ति बनाने की, एनी जो भी स्थापत्य बनाया जा रहा है, जो भी मूर्तियां बनाई जा रही है, तो पर्टिकुलरली उड़ीसा के इसमें ये धरोहर आज भी कायम है, उसको हम यहाँ देख सकते हैं। मैं इसके डिटेल और डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं है। स्टोन कार्विंग्स की ये कला जो आज भी पर्टिकुलरली 3 जगह पर मैंने बहुत अच्छी देखी है। एक उड़ीसा, दूसरा आप अगर पुरी और भुवनेश्वर वगैरह जाते हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड जो मैंने देखा है माउंट आबू राजस्थान के उस इलाके में, मार्बल के बारे में कार्विंग करने की जो कला है। और तीसरा है कर्नाटका का सॉरी ये बेलूर और हड़ेबीड, कि जहां आजू बाजू के इसमें और पर्टिकुलरली गोवा, क्योंकि कर्नाटका से गोवा नजदीक है, गोवा में शिल्पलोका स्टूडियो वगैरह, तो यहाँ आज भी ये स्टोन कार्विंग बहुत सुंदर हो रहा है। पटचित्र जो सर ने भी हमें दिखाया, और इस तरह का ये आर्ट हमारे यहाँ आज भी चल रहा है, और अभी तो इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। सो ये रघुराजपुर आर्टिस्ट जो है वहाँ का ये दिखाई दे रहा है, जहाँ ताड़पत्र का पेंटिंग भी बहुत अच्छा चलता है। देन ये सैंड आर्ट है जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो सैंड आर्ट हम सभी को पता है, सुदर्शन जी का नाम बहुत फेमस है दुनिया में, और उनको कई सारे अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं, और छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े सैंड आर्ट्स बनाए जाते हैं, और ये कुछ ही दिनों के लिए बनते हैं और मिटाए भी जाते हैं। सो इस तरह के आइस के भी आर्ट है, बट ये हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, मगर फॉरेन कंट्रीज में आइस आर्ट्स बहुत फेमस है। देन ये सिल्वर फिलिग्री जो हम देख रहे हैं, चांदी और सर उसका काम। सर स्लाइड्स मूव नहीं हो रहे। You're not changing the slides. ओहो अच्छा, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ सर, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर, पट्टचित्र। ठीक है, पट्टचित्र, हाँ। देन सैंड आर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद में हम ये सिल्वर के बारे में देखते हैं। पर्टिकुलरली गोंड कम्युनिटी जो है इसके बारे में बहुत वर्क करती है आज भी हमारे यहाँ पर, जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, ये तेलंगाना का रीजन, और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रीजन, इसमें ये वर्क बहुत होता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर भी बहुत फेमस है चांदी वर्क के लिए, और जलगांव फेमस है गोल्ड वर्क के लिए। देन दिस अप्लिक वर्क जो लाइक पटचित्रा की तरह ही होता है, बट आजकल जो अलग अलग कपड़ों पर, ये तो अभी नॉट ओनली अम्ब्रेलाज बट शामियाना जो हमारा मंडप होता है उसके जो क्लॉथ्स होते हैं उसके ऊपर भी ये वर्क अभी किया जा रहा है। देन ब्रास एंड डोकरा वर्क जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर चोला पीरियड से लेकर के हम बात करते हैं, बट इट्स वो बहुत प्राचीन है ऐसा जिसका मानना है, वो आज भी चल रहा है। पर्टिकुलरली उड़ीसा एंड बंगाल में इसका वर्क जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बीदर में जो है बिदरी एंड सिल्वर आर्ट वर्क जो है वो ज्यादा होता है। अगर किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, और ये होने के बाद आप जरूर बता सकेंगे। देन ये पेपर मैसेज जो अभी सर ने भी इसके बारे में बताया, तो कागज का उपयोग करते हुए ये इस तरह का आर्ट जो है ये पर्टिकुलरली उड़ीसा में जो बनाए जाते हैं, आप अगर जगन्नाथपुरी और उधर की यात्राओं में जाते हैं तब भी वहां आप ये देख सकते हैं। देन हॉर्नबोन क्राफ्ट, जैसे हमारे यहाँ हस्तिदंत का वर्क होता है उसी तरह का एक वर्क है, और ये स्पेशली कटक और उस एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इट्स एंड रियली वन मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, बट इसके लिए जो हत्याएं होती है वो दर्द भरी है। सो ये पाम लीफ का वर्क है, पाम लीफ में कई सारे पेंटिंग्स, और ये जो हमारे यहाँ लगभग 1600 ईयर्स की जिसकी परंपरा है ऐसा हम कह सकते हैं। ये आज भी वही रुद्राजपुर जिसका भी मैंने ऊपर नाम लिया था वहाँ होता है। और भुवनेश्वर में पर्टिकुलरली आप अगर भुवनेश्वर का जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे गवर्नमेंट का, तो वहाँ ये इस तरह के बहुत सारे पाम लीफ पेंटिंग
दिस इज एन डिफरेंट स्टाइल, ये उड़ीसा का स्टाइल है और इसके लिए भी अभी प्रमोट जो है बहुत अच्छा किया जा रहा है उड़ीसा के स्कूल्स और इसमें सॉरी आर्ट स्कूल्स में। ये एक आर्ट है जो अभी हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शॉप्स है यानी क्लॉथ शॉप्स वगैरह, तो वहां पर ये हमें दिखाई देता है। तो ये वर्क भी जो है वो अच्छा और ज्यादा हो रहा है। कोयल क्राफ्ट ये इसके इसमें जो फाइबर और इसका यूज करके बनाया जाता है एनिमल डिजाइन्स, और ये तो ये एक आर्ट है। देन बॉटल आर्ट, हो सकता है कि आप भी इस तरह की कोई प्रैक्टिस कुछ है कर रहे हो, मगर यहाँ की सुंदरता को देखिए कि कितना ब्यूटीफुली इसे बनाया गया है। जो हम फेंक देते हैं उसको इस तरह से यूज किया जाता है। सो इट्स एन वंडरफुल थिंग। देन टेराकोटा क्राफ्ट्स, तो ये टेराकोटा क्राफ्ट तो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया हर जगह हम देखते हैं, मगर इसमें भी अलग अलग वैरायटीज है। सैंड के हिसाब से इसका जो है वो वर्क भी चेंज होता है। देन संथाल एंड सौरा पेंटिंग्स, अभी सर ने इसके बारे में दिखाया, फिर भी एक मॉडल यहाँ है इसलिए हम देख रहे हैं। देन ऐसी कुछ महिलाएं हैं जुड़िया बेगा जो लोहारा विलेज मध्य प्रदेश से है, और ऐसी कई सारी महिलाएं और कई सारा वर्क जो हमारे यहाँ पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में बहादुरपुर पारोला नाम का जो गांव है, तो हमारे यहाँ नीलिमाताई मिश्रा जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी प्राप्त हुआ, उन्होंने गोधड़ी बुनने की जो कला है, तो यहाँ की महिलाओं को बहादुरपुर पारोला, ये हमारा तालुका प्लेस है जलगांव का, बहादुरपुर नाम का गांव, वहां की महिलाओं को इकट्ठा करके उनको और फ्रांस और इधर से कुछ एक्सपर्ट्स इनको बुला करके दोनों को यानी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन करते हुए उन्होंने उसी गोधड़ी को जो है, जैसे अभी हमने जिनका देखा मध्य प्रदेश का, वो इटाली और अलग अलग देशों में जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट से ये जो है ये ऑस्ट्रिया और इन देशों में यहाँ से ये गोधड़ी जो है वो जाती है, और मिनिमम 7,000 रुपीज रेट उनको मिलता है। जो हमारे यहाँ मैक्सिमम 500 to 1,000 रुपीज मिलता था, वहां मिनिमम 7,000 रुपीज उनको ये मिलता है। सो ये इस तरह से अलग अलग है। ये दिव्या जी मैंने जो बनाया वो तो मैं शेयर करूंगा, पीडीएफ उसका फाइल हमारे इसमें शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस तरह से कई सारे 3,000 के लगभग कलाएं, अभी तक का जो फिगर है अराउंड 3,000, ये हमारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का एक सर्वे जब किया गया था उस समय उन्होंने ये आंकड़े कलेक्ट किए थे। अराउंड 3,000 इंडिजिनियस आर्ट्स आर देयर इन ऑल ओवर द इंडिया। उसमें कुछ हमने देखे 7 डेज में ये सब देख पाना, इट्स एन बहुत ही मुश्किल है। और उसका पूरा माइथोलॉजी, उनके स्टोरीज, उनका इसेंस, वो सब भी, और ये कलेक्ट जिस तरह से किया है हनुज सर ने, जिस तरह से ये जानकारी कलेक्ट की, इट्स एन रियली वंडरफुल थिंग। पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो सिर्फ चित्रों में देख सकते हैं, बट वो कैसे करते हैं, उनके पीछे की उनकी कहानियां क्या है, किस कल्चर से ये जुड़ा हुआ है, ये सब जो उसके साथ अटैचमेंट जो है द थिंग्स, तो वो हम समझना बड़ा मुश्किल होता है और हमें पता भी नहीं रहता। मगर ये आपने बहुत अच्छी तरह से 7 दिनों में हमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। कोशिश करेंगे कि इसको हम बढ़ा सकेंगे और थोड़ा सीरियस रूप से हम लोग जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और भी इसमें इंटरेस्टेड लोगों को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 डेज के बजाय हम थोड़ा अगर इसको और अच्छा बढ़ाएंगे, अगर 15 डेज, 1 मंथ पॉसिबल, 3 मंथ, 6 मंथ, जो भी पॉसिबल है इन फ्यूचर, जैसे जैसे हमारा डाटा कलेक्ट होगा, जानकारी अच्छी तरह से हमें प्राप्त होगी विद द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल, तो सभी मिलकर करके हम ये कोशिश करेंगे। और अगर आप हमें सिखाएंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि एक अच्छा गुरु मिलना भी हमारे लिए सर इतना नहीं जानता। वो जो आपने अम्ब्रेला का जो इमेज शेयर किया है सर, मैं उसके बारे में, ये राठवा कम्युनिटी में भी होता है। उनका हर साल एक घेर मेला होता है कवाट डिस्ट्रिक्ट, कवाट तालुका में। तो वहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन है सर कि जो अनमैरिड लड़कियाँ होती है वो ऐसी अम्ब्रेला लेकर आती है, एम्ब्रॉयडरी और अलग अलग पेंट किए हुए अम्ब्रेला। और जो अनमैरिड लड़के होते हैं वो उनकी पेही करके एक फ्लूट होती है, बस इतनी छोटी सी ही होती है। जो सबसे अच्छी पेही बजाएगा उसको सबसे अच्छी लड़की पसंद होगी वहाँ पे। तो इट इज सिलेक्शन वहाँ पे, स्वयंवर जैसा कि हाँ मैं इससे शादी करूंगी, मैं इससे शादी करूंगा। तो सबसे अच्छा फ्लूट बजाता है उसको सबसे अच्छी लड़की मिलती है, वो चूज भी कर सकता है। वैसे ही लड़कियों का होता है कि जिसने सबसे अच्छी अम्ब्रेला डिजाइन की है वो अपने हिसाब से लड़का चूज कर सकते हैं। तो ऐसा मेला होता है सर यहाँ पे। ऐसे अभी तो हमने मैक्सिमम इसमें
पेंटिंग्स और इसका ये देखा, बट इसी तरह से जैसे अभी आपने कहा म्यूजिक के बारे में भी बहुत अच्छे आर्ट फॉर्म्स है जो अभी खत्म होने की कगार पर है। सो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो ऐसी कलाएं हैं और जो लुप्त होती जा रही है, हम उसको प्रॉपर रूप से अगर ये हम शेयर कर सकेंगे हम एक दूसरे के साथ, जहां भी जैसे मैंने कहा इट्स आवर ड्यूटी इन आवर लोकेलिटी व्हाट इज देयर द बेस्ट थिंग्स, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करें और हम शेयर करें, तभी जाकर के ये चीजें जो है सभी के साथ बढ़ सकती है। यहाँ नंदिनी दास गुप्ता जी ने सर जस्ट वांटेड टू शेयर विथ आई हैव मेट सम आर्टिस्ट ऑफ चित्रकार कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, though they can be Hindus or Muslim, their last name is always Chitrakar because they feel their primary identity is that of an artist. Yes. Very true and so good thing. जी, यहाँ विक्रम जी ने कहा है ओके ओके ठीक है विक्रम जी, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, इट्स ओके, कैन यू ओके ठीक है, थैंक यू। दीपनविता दत्ता जी ने इट इज ऑफ लाइफ पार्टनर सिलेक्शन, यस ओके। इसी कला को देखिए थोड़ा अलग इसमें हम देखेंगे तो रामायण महाभारत में भी जैसे हमें मिलता है, जिक्र प्राप्त होता है कि जो धनुष उठा लिया तीर लगा सकता है क्या, वो भेद कर सकता है क्या, तो ये क्या है, ये भी तो एक एक्सपर्टीज है ना, उसको पास वो स्किल चाहिए धनुष चलाने का, अगर वो स्किल नहीं है तो वो शादी नहीं हो सकेगा। सो इट मीन्स दैट देर आर दिस ट्रेडिशंस, तो हर इसमें ये अलग अलग जो है, और यही बात है आगे चल करके अगर हमारी जनरेशंस इन कलाओं को अगर सीखने का प्रयास करती रहेगी तो अपने आप बुराई से जो है वो पीठ हो जाएगी, क्योंकि कलाएं जो है इंसान को अच्छा बनाना या ये जो है एक अच्छे। हाँ यस विक्रम जी, यस प्लीज। सर मैं कुछ थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी क्लास बच्चों की वेट कर रहे हैं मेरे। सर मैं आपको और हनूज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेसिफिकली जो आज में जो कलरफुल पेंटिंग्स दिखाई गई थी, हर पर्टिकुलर पेंटिंग ऐसी लग रही थी कि जैसे मतलब इंडिजिनस आर्ट या फिर इंडिजिनस लोगों के द्वारा की पूरे मास्टर पीसेस हैं इंडियन कल्चर के, जो फार फ्लंग एरिया में लोगों के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। yes, साथ ही कल या परसों के लेक्चर में सर ने मेल्टिंग वैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, तो मैं अपने पर्टिकुलर जो मेरे पास छोटा मोटा सामान है उसमें ढूंढ रहा था, मेरे को याद था कि मेरे पास कुछ है, मैंने कहीं से लिया था, तो ये एक छोटा सा अगर आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, ये छोटी सी चीज एक ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो जो मेरा थोड़ा बहुत छोटा सा म्यूजियम जैसे कह सकते हैं जो मैंने सर के साथ शेयर भी किया है थोड़ा सा, तो उसमें एक ये भी छोटी सी चीज है। इट इज अ वंडरफुल स्मॉल थिंग, हाथ में आ जाती है बट बहुत चीजें अपने में दर्शाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक न्यू डायमेंशन हमारे लिए सोच, आप दोनों ने सर की एक न्यू डायमेंशन क्रिएट किया है जो हम में अभी तक नहीं था। हमारी थॉट बिल्कुल निम्न स्तर पे थी और हर पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद कुछ ना कुछ चेंज हम में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बट हमें छोड़ना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। आपके पास की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बाद में हम देखना चाहेंगे और ये पूरा क्रेडिट जो है हनुज सर को जाता है, सो उनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ओके, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते जी। यस, दीपेंद्रिता दत्ता जी ने पूछा है कि आपने जो नाम लिया था उस फेस्टिवल का नाम क्या है अभी जो तो वो मेला का नाम है घेर मेला। मैं इसमें जस्ट टाइप कर रहा हूँ। इट इज इन कवाड़ तालुका ऑफ छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज अवेलेबल, सम पिक्चर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल, और इफ यू वांट टू सी अ फ्यू मोर आई कैन शेयर इट ऑन आवर ग्रुप, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अभी इट हैज बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, जिसके वजह से इट इज लॉट कमर्शियल फॉर्म हो गया एंड इट इज नॉट मच द सेम। जो उसमें जो जॉय था, जो मजा था, वो बहुत कम होने लग गया है। पीपल आर नाउ डूइंग बॉडी पेंट और व्हाट डिफरेंट शू पॉलिश लगा कर आते हैं एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉट थिंग वहाँ पे होने लगे हैं। द फ्लूट का नाम इज पेही। तो इट इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट फ्लूट, ऑलमोस्ट वन अपने हाथ में फिट हो जाए उतनी ही होती है। एंड यूजुअली द वो लड़के खुद बनाते हैं इसे, वो सीखते हैं किसी अपने एल्डर्स से और फिर वो बना के वो मेले में जाते हैं। तो इट इज़ अराउंड मार्च, फरवरी मार्च के अराउंड कुछ होता है वो, एंड अभी होने वाला होगा अभी जस्ट अभी, पर अभी पता नहीं इस सिचुएशन में शायद वो ऑर्गेनाइज हो कि ना हो, बिकॉज देर आर ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 लोग पर डे वहाँ पे एक दिन में आते हैं अलग अलग गाँवों से। तो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू हैपन दिस ईयर और नॉट।
पे ही वुड से बनाया जाता है या किसी और मटेरियल से? वुड नहीं मैम, बैम्बू से होता है. I'll share an image so you can see it. Yes please. Yes. यहाँ ऊपर जो है नंदिनी दास गुप्ता जी ने जो पूछा है, चंबा रुमाल डिजाइन फुलकारी की, ये फुलकारी जो पंजाब और हरियाणा के इसमें यही सेम ट्रेडिशन है. यस, एम्ब्रॉयडरी का ट्रेडिशन सेम है. यस, इट्स सिमिलर. फुलकारी आर्ट जिसको कहा जाता है. यस, वेरी ट्रू. या इंट्रोड्यूस. थैंक यू. सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रुप में अभी सभी को, सब लोग मैसेज लिख सकते हैं जो भी आप सोचते हैं. आपको अगर ऐसा लगता है इसमें और ये हो तो अच्छा होगा, ये नहीं होना चाहिए, कुछ डिजाइन चेंज होना है, जो भी आपको लगता है जरूर बताइए. और किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. यस, कल्पना जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही कल्पना शेनॉय जी, आवाज नहीं आ रही है. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. यहाँ भी किसी को कुछ नहीं कहना है, जो भी है कमेंट में लिखा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और स्पेशली सभी लोग हम एक कला को समझने के लिए और इसी कला को जो है, इस कला के लिए जो भी हम कर सकते हैं, व्हाट एवर बी पॉसिबल वी विल डू इट. सो प्लीज लिव इन ग्रुप में रहिए और जो भी आपको लगता है आप जरूर लिखिए. और अगर कुछ सवाल भी हो तो इसके बाद आप जो है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. आपके खुद के वर्क के बारे में, कलाओं के वर्क के बारे में भी आप जरूर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट. स्पेशल थैंक्स टू हाइनस सर कि हम आपको तकलीफ देते हैं हमेशा, कहते हैं और चाहिए और आप हमेशा तैयार रहते हैं. तो मुझे कर देना. I enjoy it as much as possible. जी, मुझे मजा आता है सर उसमें भी. Yes, thank you. Thanks a lot. And with the kind permission of all of you, now we'll stop here. Yes, thank you, sir. Thank you. Yes.